नमस्कार साथियों, सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज हम आपके सामने एक निवेदन के साथ खड़े हैं। हमारे पास आज खोने के लिए कुछ नहीं है। आप सभी जानते हैं कि आज हम किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तमाम जगहों पर तिरहुत प्रमंडल के ये जो 4 जिले हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, इस तमाम चारों जिले के सभी पंचायतों तक हमने स्नातक मतदाता बनने के लिए फॉर्म पहुंचवाने का प्रयास किया। लगभग 1 लाख फॉर्म हमने वितरित किया है। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों तक फॉर्म पहुंचा भी होगा, लेकिन जिस रेशियो में, जिस तेजी के साथ फॉर्म जमा होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। हमारे साथी बता रहे हैं कि फॉर्म जब रिसीव करने के लिए लोग जा रहे हैं कि भाई फॉर्म आपने भर कर दिया या नहीं, तो लोग बता रहे हैं कि आज सर्टिफिकेट नहीं लेकर आए, तो आज फोटो लेकर के नहीं आए, तो आज आधार कार्ड लेकर के नहीं आए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सभी भाई बहन, मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि एक बार आप मेरी मनः स्थिति और मेरी पारिवारिक स्थिति का आप लोग एक बार आकलन करिएगा। एक बार अपनी भावना हमसे जोड़ करके और देखिएगा कि यदि आप बर्खास्त हो गए होते तो आज किस मानसिक अवस्था से गुजर रहे होते। आज हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। हम अब आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप जिस परिस्थिति का सामना कर रहे थे, हम आपके मान सम्मान को झुकने हमने नहीं दिया, और इस लड़ाई में हमने अपनी नौकरी गंवाई है। हमारा भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम आपके स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं। शिक्षकों के गरिमा और महिमा को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षकों के संघर्ष और स्वाभिमान को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप एक फोटो लेकर नहीं आ रहे हैं, एक फॉर्म आप नहीं भर रहे हैं। आप याद करिए उस दिन को जिस दिन आपको वेतनमान नहीं मिला था। हम 4 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे पूरे परिवार के साथ खड़े थे पटना की धरती पर। हम यहां से प्रतिदिन पटना का चक्कर काटते रहे। हम रात दिन आपके लिए एक करते रहे, और आज आपको वोटर बनने के लिए हम कर रहे हैं। हम तो आपको बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यही ना कर रहे हैं कि आपको फॉर्म मिल गया है, नहीं मिला है तो आप आसपास में किसी साथी से ले लीजिए, और आप उसके साथ आधार कार्ड का फोटो स्टेट या वोटर आई कार्ड का फोटो स्टेट लगा दीजिए, उस पर एक तस्वीर चिपका दीजिए, और ग्रेजुएशन का एक सर्टिफिकेट संलग्न करके और आप प्रखंड स्तरीय कार्यालय में जमा करा दीजिए किसी साथी के माध्यम से। क्या इतना भी आप सहयोग नहीं कर सकते हैं? और यदि इतना सहयोग अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कल आपके लिए कौन लड़ेगा और क्यों लड़ेगा? मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं। अभी रात्रि का समय है, लगभग 9 बजने वाला है। मैं इसलिए देर रात में वीडियो बना रहा हूं कि कल विद्यालय जब आप निकले तो आज ही रात में फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, एक आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड का फोटो स्टेट लगना है, और एक ग्रेजुएशन के अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति, इतना अपने बैग में रख लीजिए, अपने जेब में रख लीजिए, और कल जा करके सबसे पहला काम करिए कि आप अपना फॉर्म भरकर निश्चित रूप से आप जमा कराने का प्रयास करिए। आप जब वोटर बनेंगे तभी आप हमारी मदद कर पाएंगे, और हमारी मदद अपने आप की मदद है, नहीं तो कल को आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। आप इस चीज को समझिए, भविष्य में क्या स्थिति बनेगी। अगर आप एक बंशीधर ब्रजवासी आज खामोश हो गया तो कल को अपनी नौकरी कुर्बान करके और आपके लिए कौन लड़ेगा? हमारी तो नौकरी चली गई। आपको अगर इतनी भी चिंता नहीं है, इतनी भी संवेदना नहीं है, तो मेरा तो सारा व्यर्थ हो जाएगा, और फिर हम कैसे लड़ेंगे, किस मनोबल से लड़ेंगे? इसलिए आप हमारी भावना को समझने का प्रयास करें। मेरा यह हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है, तमाम साथियों से पुनः एक बार अनुरोध है कि आप जो जहां हैं, इन चारों जिले के सभी 1001 पंचायतों में सभी जगह आप लोग एक दूसरे से बात करें और सभी लोगों को वोटर जरूर बनाएं। आप वोटर पहले बनिए, वोट की बात बाद में होगी, लेकिन वोटर आप अनिवार्य रूप से बनिए। 3 तारीख का इंतजार मत करिए। आप 3 तारीख को जाएंगे, आपको कहा जाएगा कि आपका ये कागज अधूरा है, उस दिन आप क्या करेंगे? इसलिए आप 2 दिन के अंदर में इस काम को पूर्ण कर लीजिए। मुझे विश्वास है आप सभी साथियों का साथ मिलेगा तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा और एक राजनीति की नया अध्याय शुरू होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षकों के स्वाभिमान और सम्मान को हम फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर
हम आपके लिए लड़ेंगे। हम जिस बहादुरी के साथ लड़े हैं, हमारी वही प्रकृति है। हमारी प्रकृति बदल नहीं सकती है। 2005 में हमने जिस प्रकार से अनशन करके शिक्षा मित्रों की सेवा स्थायी कराई थी, 2014-15 में अनशन करके और वेतनमान दिलाने का काम किया था, और आज फिर विपरीत परिस्थिति में हम आज आपके साथ खड़े हैं, तो आपके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। नहीं तो यह जान लीजिए, यह अंतिम दीपक है, और यह दीपक अगर बुझ गया तो फिर शिक्षकों के संघर्ष में उजाला नहीं आएगा। रहते हैं, उनका एक आधार कार्ड ले लीजिए और उनसे एक लिखित प्रमाण पत्र ले लीजिए कि अमुक शिक्षक अमुक विद्यालय में पदस्थापित हैं और ये मेरे यहाँ निवास करते हैं, इनका वर्तमान पता ये अमुक है, और उस पर अंकित करा के उनसे सिग्नेचर करा लीजिए। उनके आधार कार्ड को भी उनसे दस्तखत करा लीजिए और फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए। इसके साथ ही नियोजन पत्र जो है उसको अपने प्रधानाध्यापक से उसको अटेस्टेड करा दीजिए और उसको भी उसमें लगा दीजिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो सोच रहे हैं कि फॉर्म हम भर देंगे और सीधे जमा कर देंगे, तो आप जान लीजिए आपको परेशानी होगी। फॉर्म आप जहां से भी आपको मिलता है ले लीजिए, लेकिन उसके साथ क्या कीजिए कि उसमें आप एक आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड का फोटो स्टेट लगाइए और ग्रेजुएशन का अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र की एक छाया प्रति लगाइए और दोनों को सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। और उसके बाद इसको नोटराइज कराना पड़ेगा। तो आपको जो फॉर्म दिए हैं उनके माध्यम से फिर आप उस फॉर्म को भरकर उनको दे दीजिए, वो लेकर आएंगे, उसको नोटराइज करा दिया जाएगा और नोटराइज कराने के बाद फिर प्रखंड में जाएगा तो आप जमा कराएंगे। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ी प्रक्रिया लंबी है, लेकिन बिना नोटराइज कराए हुए आप देंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अटेस्टेड भी करा के आप दे सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आप किससे जाएंगे अटेस्टेड कराने के लिए? इतना हजारों फॉर्म और हजारों सर्टिफिकेट को अटेस्टेड कौन करेगा? तो जो जिस पदाधिकारी के पास जाइएगा तो हाथ खड़ा कर देगा। इसलिए नोटरी से इसको हम लोग नोटराइज करा देंगे। आप लोग फॉर्म केवल भेजिए, हम लोग उसको नोटराइज करा देंगे। अब आप सभी साथियों को जैसा कि आप अवगत हैं कि ये जो फॉर्म भरने की तिथि है वह 3 सितंबर तक है, लेकिन 3 सितंबर को अंतिम दिन यदि आप भरने के चक्कर में रहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और हमारे जितने साथियों को फॉर्म दिया गया है, कोई साथी अगर फॉर्म लेकर अभी तक रखे हुए हैं तो आप हमारे साथ दुश्मनी कर कृपया आप दोस्ती नहीं कर रहे हैं, ये दुश्मनी निभा रहे हैं। आप फॉर्म रख लिए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कल को आपके जैसा अगर समर्थक हो जाएगा तो दुश्मन की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जहां भी फॉर्म आपके पास में है, थोड़ा सा ही फेसबुक और व्हाट्सएप से बाहर निकलिए। अगर आप सच्चे दिल से हमको आप मदद करना चाहते हैं, और आप हमारी मदद करने के पहले आप सोचिए आप अपनी मदद करने वाले हैं। बंसीधर ब्रजवासी का मतलब शिक्षकों की आवाज है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम आप ही की लड़ाई लड़ने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कोई विधान पार्षद बनना कोई हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं था। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज प्रखर है, यह मजबूत आवाज बनी रहे। तो कृपया आप फॉर्म जहां रखे हुए हैं उसको निकलिए और अपने स्कूल में जाइए, दूसरे साथी के पास जाइए। मैं समझता हूं कि विद्यालयों में बहुत सख्ती है, कड़ाई है, लेकिन क्या आप उस फॉर्म को दूसरे विद्यालय तक भी नहीं पहुंचवा सकते हैं? इतनी भी कड़ाई नहीं है। आप कोई अपना किसी विद्यार्थी से ही भेज दीजिए, टेलीफोनिक कांटेक्ट कर लीजिए कि हम आपके पास फॉर्म भिजवा रहे हैं, ब्रजवासी जी कहां से फॉर्म आया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने जो फॉर्मेट भेजा है आप तक, और जो भी हमारे पंचायत प्रभारी हैं उनसे विनम्र अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि आप कृपया उस फॉर्मेट को 2 दिन के अंदर भर दीजिए। उस फॉर्मेट में सभी शिक्षकों का नाम लिखना है। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से कृपया गुना भाग मत करिए। अब हमको अगर कोई साथी समझाने लगते हैं कि ये टीचर वोट नहीं करेंगे तो ये ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि कौन आपका समर्थक है, कौन आपका विरोधी है। सारे शिक्षक हमारे साथ हैं और कोई शिक्षक इधर से उधर नहीं जाएंगे। सभी लोगों का प्यार स्नेह हमारे साथ बना हुआ है, इसलिए किसी पर डाउट मत करिए। सारे लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि यह लड़ाई आप सभी शिक्षकों की लड़ाई है। इसलिए आप सभी शिक्षकों का नाम लिखिए, जितने भी लोग हैं। आपको जो फॉर्मेट मिला है उस फॉर्मेट में चाहे वो मैट्रिक पास ही क्यों नहीं हो, आपको सभी का नाम लिखना है। आप तमाम साथियों को फिर से इसी विनम्र अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।